मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बीतरागी देव शास्त्र मेरे प्रेम उमड़ आवे बनी जहाँ तक उनकी सेवा करके मन सुख पावे। गौ नहीं तब न कभी द्रह न मेरे उर आवे गुण ग्रहण का भाव रहे दृष्टि न दोषों पर जावे। पवित्र धर्म को बदनाम करना एक कृतज्ञता है। किसी डॉक्टर ने हम पर बहुत उपकार किया हो, अर्थात उसने हमें निरोगी कर दिया, और हम उस डॉक्टर की बदनामी करें। बदनामी कैसे करें कि डॉक्टर ने तो अच्छी दवा दी थी, लेकिन उस अच्छी दवा के साथ साथ हमने गैर परहेजी की, उल्टा सीधा खाया, ढंग से नहीं खाई और मर गए, तो बदनामी किसकी होगी? डॉक्टर बदनाम होगा। डॉक्टर बदनाम होगा। अरे इतने बढ़िया डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर खराब है, मरीज मर गया माने डॉक्टर खराब है। ऐसे ही जैनी यदि नरक निगोद में जाए तो जैन धर्म की बदनामी होती है। इसका मतलब धर्म खराब है। कौन सी नाव पर सवार थे जो डूब गई? दिगंबर जैन धर्म, महावीर भगवान का शासन, इसमें महावीर भगवान की बदनामी भी होती है, शासन की बदनामी होती है। जैसे प्रसिद्ध डॉक्टर से इलाज कराएं और मर जाएं तो प्रसिद्ध डॉक्टर बदनाम होता है, ऐसे ही जैन धर्म को पाकर भरते विषय कसाय मों अचरज ऐसो भयो जल में लागी लाए। हमें ऐसा अचरज लगता है मानो पानी में आग लग गई। सभी लोग ध्यान से सुनो, ये पंक्तियां बहुत समझने लायक हैं। विश्व में जैनियों से सबसे ज्यादा आशा है, क्योंकि भगवान बनने की विधि तुम्हारे पास है। तुम ये बातें करते हो कि अहिंसा से विश्व का कल्याण हो सकता है। तुम ये बात कहते हो कि सर्वोत्कृष्ट संपन्न शासन दर्शन मत यदि किसी के पास है तो हमारे पास है। अन्य मतों में कोई किसी बात पर ज्यादा वजन दे देता है, कोई और किसी बात पर ज्यादा वजन दे देता है, कोई और किसी बात पर वजन देता है, लेकिन जैन धर्म में आज तक कोई भी एक भी कमी नहीं देख सका। एक भी कमी नहीं देख सका माने यहाँ सप्त व्यसन का भी निषेध है, 5 पाप का भी निषेध है, 4 कसाय का भी निषेध है। माने ऐसा कौन सा पाप है जिसके निषेध में जैन शासन में विचार नहीं किया गया? अन्य मत में तो एक तरफ शराब का निषेध करते हैं तो शराब का ही प्रसाद पी लेते हैं, नशा का निषेध करते हैं तो भांग खा लेते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अन्य की क्या कहें ज्यादा। लेकिन जैन धर्म में विश्व का सर्वश्रेष्ठ शासन, और यदि हम कसाय करते हैं तो लोग कहते देखो ये जैनियों की हालत। तब कौन बदनाम होता है? ए प्रसम इधर देखो बेटा, समझ आया? कौन बदनाम होता है?
तुम बदनाम नहीं होते, महावीर भगवान बदनाम होते हैं, केसरिया ध्वज बदनाम होता है, जैन धर्म बदनाम होता है। अरे आजकल तो सब खाने लगे भैया। मैं जब पहली सर्विस में था पोस्ट ऑफिस में, बहुत साल पहले की बात हो गई, बता रहे थे ना, सर्विस करते थे तो सब मेरे से कहते थे अरे तुम बहुत धर्मात्मा बने फिरते हो, है ना, बहुत धर्मात्मा बने फिरते हो, सब खा रहे हैं आजकल। उस समय तक मैं बाजार में पानी पी लेता था, उस समय दूध चाय भी ले लेते थे बाजार का, त्याग नहीं किया हुआ था। 83 की बात है, लगभग 82-83 की बात। उसके बाद छोड़ा। फिर उस वाक्य ने मुझे अपील की। देखो मंदिर में नहीं सुधरे हम, प्रवचन सुन के नहीं सुधरे। जब हमारे ऑफिस में कहा ना कि अरे बड़े धर्मात्मा बन रहे हो, अच्छे अच्छे तो खाते फिर रहे हैं, सब खाने लगे पीने लगे। बोले तो मैंने सब कौन, नाम बताओ। कहले एक थे। मैंने देखो गजब बात है। तब मेरे माइंड में स्ट्राइक हुई कि वो पहली बार रात्रि भोजन करने वाले का नाम बता सकते हो? बता सकते हो पहली बार किसने मांस खाया होगा, पहली बार किसने अंडे खाए होंगे जैनियों में, पहली बार किसने अन्याय किया होगा, पहली बार किसने अत्याचार किए होंगे? आज एक का भी नाम नहीं मालूम। आज भी लोग ऐसा कहते हैं अरे जैनी तो सब खाने लगे। उनसे पूछो कौन कौन, नाम बोलो। ठीक, आदमी मर गया, वो जैनी मर गए, लेकिन जैन धर्म बदनाम हुआ, जैन समाज बदनाम हुई। और उस दिन मुझे अपील हुई, मैं उस दिन से छोड़ दिया बाजार। छोड़ने का काम ऐसे पड़ा, मैंने गजब हो गया। आज मैं भी यदि इनकी हंसी उड़ाने के भय से, काय के भय से, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जाने और तुम रोक देते तो उसे और परेशानी होती। अभी जा ही रहे हैं आराम से, समझ में आया? लोग क्या कहेंगे? आप लोगों के साथ भी यही समस्या आती है। पार्टी में लोग क्या कहेंगे, कंपनी में लोग क्या कहेंगे, सर्विस में क्या कहेंगे, सड़क पे क्या कहेंगे, शादी ब्याह में क्या कहेंगे। अरे वे क्या कहेंगे? बहुत विचार चला उस समय। जो विचार चला वो आपके सामने रख रहा हूं, आपके लिए भी सोचने के लिए बहुत अच्छी बात है। अरे वे जैनी नहीं रहे, लेकिन जैन धर्म बदनाम हुआ, जैनी लोग बदनाम हुए, जैन समाज बदनाम हुई। फिर हमने सोचा अपन इनके हंसने के भय से खा लेते हैं ना, तो कल ये मेरे नाम को भी ले लेंगे। वो एक सुमत था, बहुत बड़ा पंडित बना फिरता था, सब खाता था। इनके भय से ना हमारे मित्र हंसेंगे, दुनिया क्या कहेगी। और सोचा है, और जब नरक निगोद में चले जाएंगे तब क्या होगा। अभी तो थोड़े से अज्ञानियों की बात है, अनंत ज्ञानियों की बात तो सोचो हैं? अभी तो ये मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग ही तो हंसेंगे, नहीं सम्यक ज्ञानी तो निंदा नहीं करेंगे। ध्यान सुनना पॉइंट। अभी तुम्हारे 8, 10, 5, कल तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए, मैं अपनी बात करता हूं, मेरा ट्रांसफर हो जाए तो कौन जानेगा? 2-4 साल बाद सब भूल भुला जाएंगे। अभी ये 2-4, 10 नहीं पहचानने वाले, आत्मा को तो पहचानते नहीं, शरीर को पहचानते नहीं ज्यादा, वो भी 2-5 साल, इसके बाद ट्रांसफर हो जाए, कौन जाने दुनिया में जिंदगी भर। अरे रे ये हंसेंगे, लेकिन अनंत ज्ञानियों की नजरों में क्या होगा। मैंने इतना द्वंद्व चला, नहीं अब नहीं संभव। मैंने और प्रैक्टिकल सोचा, क्यों तुम क्या ऐसी मोटरसाइकिल चलाती है, हाथ छोड़ के चलाओ, मर्द हो तो, और तुम मर्द बन गए बस क्या 40 की स्पीड से चलाते, जरा 100 की रफ्तार चलाओ, जब मजा आता है सड़क पे से निकलो धना क्या। लेकिन भाई साहब जब एक्सीडेंट होएगा और हॉस्पिटल में लटके होगे और ट्रैक्शन चढ़ा होगा, 6 महीने हिलने नहीं देंगे, और हड्डियों में वो क्या लोहे की रॉड डाली जाएंगी स्टील की, और ऑपरेशन होंगे, और फिर पूरी जिंदगी भर कष्ट होगा, तब कौन आएगा? आज तो ये हंसने वालों को देख लेंगे, लेकिन तब क्या होगा? नरकों में क्या होगा? तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। समझ आगे नहीं आया?
कि जल्दी बोल गए? फिर से सुनो। तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता। सब भज गए मीर बजीर बांध कर बस्ता। कोई पास वकील न आया। वकील, वकील समझ गए? जे सलाहकार, LLB नहीं, सलाहकार। अब दो जनों में कोई बात हो रही हो, तीसरा जाए, जे आगे वकालत छांट दे, देखो कहते हैं ना, वकील माने कोई LLB की बात नहीं, वो तो जो बीच में आ जाए वो वकालत, वो वकील। कोई पास वकील न आया जिनको मत कानून सिखाया। कुमति कानून, कुबुद्धि कानून। अरे अरे तुम ही मूर्ख हो, इतने बढ़िया पोस्ट पे हो इंजीनियर की, और कोई जैसा होता तो लाखों के बारे न्याय करता। और तुम चिंता क्यों करते हो? इनकम टैक्स ऑफिस में मैं हूं ना, और वो सब करवा दूंगा, तुम चिंता ही नहीं करो। ऐसी सलाह देने वाले। कोई पास वकील न आया जिनको मत कानून सिखाया। हैं? खाओ पियो बेटा, जय में दम है। अब बताओ, होटल नरक में तो मिलना नहीं, निगोद में मिलेंगी नहीं, स्वर्ग में होटलें होती नहीं। इसलिए भैया रात खाओ दिन खाओ। क्या नगर निगम के कचरा घर में तो मेरे ख्याल से सुबह शाम ही कचरा डालते होंगे लोग, 12 घंटे डालते होंगे, रात को तो शायद नहीं डालते होंगे। लेकिन कचरे घर से भी ज्यादा बढ़िया कचरा घर है। क्या क्या गजब, रात नहीं दिन नहीं, कुछ खबर नहीं। काय की बात चल रही है? कोई पास वकील न आया जिनको मत कानून सिखाया। तू पड़ा घोर दुख पाया, नहीं किन्हू आन बचाया। कोई नहीं आया बचाने। अब बताओ, मुझे तो ऐसा दृश्य लगता है वो नरक में। एक दिन रावण के क्या दृश्य थे, क्या दृश्य थे बताओ? जिसके घोड़े की रक्षा करने वाले देव, हाथियों की रक्षा करने वाले, महलों की रक्षा करने वाले देव, वाला जिसके एक इशारे पर देव भी, व्यंतर वगैरह जो जो बहुत बहुत होते हैं, इनकी रक्षा करने वाले, सब तमाम व्यवस्था करने वाले घूमते हैं ऐसे, जिसके एक इशारे पर लोग कांपते थे। हैं? और वह रावण आज नरक में पड़ा हुआ है। चारों तरफ अंधेरा है, कोई महल नहीं, कोई सोना चांदी नहीं, काला शरीर है, नपुंसक शरीर है, चारों ओर दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं, बस सिवाय मार पीट मार काट। खाने को नहीं, पीने को नहीं, ये तो आप समझते ही हो सब। तिल तिल करे दे के खंड। अब कल्पना तो करो ना, वो नरक में क्या हो रहा होगा। अब कहां गए बचाने वाले बताओ? कोई पास वकील न आया जिनको मत कानून सिखाया। तू पड़ा घोर दुख पाया, नहीं किन्हू आन बचाया। उसने चिंता ही नहीं किया, अपन ने चिंता ही नहीं की। 13-14 साल नौकरी कर ली, चिंता ही नहीं करी। ये प्रिंसिपल क्या कहेंगे, फला लड़के क्या कहेंगे। तुम्हें जो समझ में आ सके ना, तुम सही तो कहोगे कि सर नहीं लेते, यही तो कहोगे ना, तुम यही तो कहोगे कि सर धर्मात्मा है, यही तो कहोगे, और क्या कहोगे। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा मजाक उड़ाएंगे। अरे सही कहेंगे, तुम नहीं लेते बाजार का, बस डरने की क्या बात है। क्या हमारे धर्म में कोई गंदगी है? कोई हमारे महावीर भगवान ने कोई गलत बात कही है? आज भी विश्व में सबसे ज्यादा स्वस्थ हैं तो जैनी हैं। आज भी विश्व में सबसे कम अपराधी हैं तो जैनी हैं। बोलो, अभी पिछले वर्षों में जैनियों का नाम बदनाम हुआ है 2-5 वर्ष में। उनमें से एक भी दिगंबर नहीं,
बूचड़ खाना खोलने में श्वेतांबर है। केतन पारिक चेतन पारिक जिनका नाम आया ये श्वेतांबर है। इसके पहले भी 1-2 नाम आए वे सब श्वेतांबर। दिगंबर तो वो ये कि वो गड़ा हुआ पत्थर उखाड़ते हैं है ना, मालूम है मैंने क्या कहें। और बात दिगंबर श्वेतांबर की नहीं, बात तो यह है कि जो तत्वज्ञान से जुड़ा है उनमें अपराध करने का ताकत संस्कार से ही नहीं होती, संस्कार से। गांधी जी की जीवन गाथा पढ़ो अब, गांधी जी की जीवन गाथा बच्चों की 8वीं 9वीं की सहायक वाचन है, किस में पाठ दिए हुए हैं, उस पाठ में दिया ना 8वीं में कि गांधी जी के जीवन में जो सदाचार, सरलता और जो आचरण की करुणा, ये जैनों का प्रभाव है। वे जहां रहते थे वहां जैन मुनि आया करते थे, जैन मंदिर के नजदीक रहते थे, जैनों के उपदेश सुनते थे। तो उनकी माता ने ये प्रण कराया, बेटा तुम विदेश पढ़ने जा रहे तो 3 शिक्षा लो, हैं, मांस नहीं खाना और कुशील नहीं करना, हैं, ऐसे नियम दिलवा करके भेजे। ये संस्कार किसका था? माने हम किस बात से लज्जित होते हैं? मेरा प्रश्न ये है, हमारी नई पीढ़ी किस बात से लज्जित होती है कि लोग हमें क्या कहेंगे? मैं इस पे ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं कि हमारा सारा चरणानी साइंटिफिक है, हमारा खान पान, रहन सहन, उठना बैठना। मैंने आज ही कटिंग पढ़ के सुनाई थी इन लोगों को, भैया को आए थे ना, अनिल जी को कटिंग पढ़ के सुनाई थी। आज के समाचार पत्र में 2-3 कटिंग बहुत अच्छी है, समाज को पढ़ने जैसी है। अब कह रहे हैं वो लोग कि फलों को 3 बार अच्छे अच्छे रगड़ रगड़ के धो के खाओ। तो वहां पर जो धुले हुए फल की पैकिंग आती है ना, पैकिंग, तो उसके ऊपर लिखा रहता है 3 बार धुले हुए। विदेशों में, न्यूयॉर्क की बात है, न्यूयॉर्क में 3 बार धुले हुए फल, उनकी पैकिंग। तो भैया जो बात तुमने अब लेके आए, अब देखो अब लोगों को मजा आता है। हाँ, अमेरिका वाले कहते हैं 3 बार फल धोना चाहिए। अरे महावीर भगवान कहते थे, हमारे मुनिराज कहते थे, हमारे सर्वज्ञ कहते थे, हमारी जिनवाणी माता कहती थी, तो वो बात, अरे इसमें क्या रखा है? महावीर भगवान तो बैकवर्ड, आउट ऑफ डेटेड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, रूढ़िवाद है, सब अंधविश्वास है। तो फिर लौट के कहां आ गए तुम? अब जी 3 बार धोने पे आ गए ने, हैं? बोलो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे आचरण पर, और प्रसन्नता के साथ हमारे भगवान ने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया जिसके लिए हम शर्मिंदा होते हैं। मैं इतना थोड़े में ही समझना भैया। और यदि फिर भी हम अपने आचरण से, अभी दृष्टांत कौन सा चला था शुरुआत, जैसे हमारे खराब आचरण से डॉक्टर बदनाम होता है हमारे मर जाने के कारण, ऐसे हमारे परिणाम, हमारी कसाई, हमारी मिलावट, हमारा व्यापार का गलतपन, हमारा कुशील आचरण, इससे जैन शासन बदनाम होता है। और जैन शासन को बदनाम करना ये हमारी कृतघ्नता है, ये द्रोह है, द्रोह नहीं। ये कल चल रही थी चर्चा, उसके बाद की 3 बात और द्रोह की चर्चा हो गई थी। द्रोह ना मेरे, द्रोह रूप परिणति तो होवे ही नहीं, द्रोह रूप मेरी परिणति तो होवे ही नहीं, लेकिन मेरे और माने शाबाश, और माने शाबाश, और माने हृदय, मेरे हृदय में, माने मेरे मन में द्रोह का परिणाम नहीं आए। देखो कल का प्रवचन तो आपने सुना ही लिया, उससे आगे इतना ही सुन लो, केवल इतना ही कहना है। हम जरा सी अपने 5 इंद्रिय के विषयों के खातिर या कसाय के खातिर जैन धर्म को जैन धर्म नहीं गिनते, अपने पूज्य देश शास्त्र गुरु को देश शास्त्र गुरु नहीं गिनते। इससे कितना बड़ा पाप होता है, ये द्रोह करने से कितना बड़ा पाप होता है, वो आप समझ। जैसे आज नेता लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, समाज भ्रष्ट हो रही है, तो कई बार भाषणों में ये कहा जाता है कि ये बताओ, ये जो लाखों सैनिकों ने अपनी गर्दन कटवाई, गोलियां खाई सीमा पर, इसी दिन के लिए खाई थी उन्होंने गोलियां, कि हम 2-5 हजार रुपए की तनख्वाह के लिए अपनी
शरीर दे देते हैं, मतलब जान दे देते हैं कि भारत माता गुलाम नहीं रहे और जंजीरों से में जकड़ी हुई है और आज़ाद हो जाए। उन्होंने आज़ाद देश की कल्पना इसलिए की है, इन लाखों सैनिकों ने मरकर आज़ाद देश इसलिए कराया था कि तुम इसे लूट खाओ। ये दृष्टांत। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जैसे वे लोग कहते हैं इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हैं? अब हम तो सफर करते हैं, खुश रहना। अब जरा इधर हम पूछते हैं, क्या निकलंग स्वामी ने इसलिए अपनी गर्दन कटवाई थी? ये जैन धर्म हम तुमको सौंप के जाएंगे, जिन मंदिर सौंप के जाएंगे, ये पवित्र चारों अनुयोग तुम्हें सौंप के जाएंगे। क्या अकलंग स्वामी ने 6 महीने इसलिए वाद विवाद किया था बौद्धों से? क्या 700 महिराजों ने ओफ नहीं किया? 700 महिराजों ने ओफ 500 महिराजों को घानी में पेल दिया। घानी में, घानी समझते हो? अब बच्चे घानी नहीं समझते होंगे। जैसे गन्ने में से रस निकालने की मशीन आती है ना, ऐसे एक बहुत बड़ी मशीन होती है, उसमें मुनिराजों को डाल देते थे। एक एक मुनिराज को पकड़ पकड़ करके सिर के बल, पैर के बल डाल देते हैं और घानी चलती जाती है। हाथ कुच रहे हैं, पांव कुच रहे हैं, हड्डियां चूर चूर हो रही हैं, मांस निकल रहा है, खून की नदियां बह रही हैं। 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया। कौन से दिन के लिए? इसके लिए कि हम इसकी गरिमा ना रख सकें, इसकी मर्यादा ना रख सकें, हम इसे पढ़ ना सकें, हम अपने मंदिरों की गरिमा की रक्षा ना कर सकें, हम अपने दिगंबर मुनिराजों की रक्षा ना कर सकें, हम अपने जैन शासन के गौरव की रक्षा ना कर सकें, केवल इसलिए कि 4 मूर्ख हंसेंगे। लोग क्या कहेंगे? साहब मैं तो आलू खा लेता हूं चुपचाप, मैं तो रात्रि को खा लेता हूं। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे भैया, लोग तो तुम्हारी तारीफ करेंगे। भैया वास्तव में इन जैसे जैनियों की वजह से ही जैन धर्म रक्षित है। वास्तव में लोग बात कहते भी हैं, यदि इस पृथ्वी पर पवित्र जीव नहीं हो तो प्रलय आ जाए। और वे कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं, और तब वे कहते हैं अरे धन्य है भैया जैनी लोग। वे आपको आदर्श कहेंगे, वे आपको राम की तरह मानेंगे। इसलिए अपने को कभी हीन नहीं देखना। समझ में आया बेटा? कभी ये नहीं समझना स्कूल कॉलेज में हमारी इज्जत का क्या हो। इज्जत, हमारी इज्जत बढ़ेगी। आज महावीर भगवान नहीं है, महावीर भगवान की ध्वजा मंदिर पे चढ़ी होगी भली केसरिया, लेकिन वो ध्वजा हम हैं, हमारा आचरण है। आज हम गलत व्यापार करें और गलत खान पान करें और फिर हम 5 लाख की बोली लेकर के महावीर भगवान की जयंती में अथवा और कल्याण के जुलूस में और फिर रथ में बैठ जाएं अथवा हम हाथी पर बैठ जाएं, तो जैन शासन की प्रभावना नहीं होती, अप्रभावना होती है। अरे जी भाई, अरे भैया सही बात है, पैसे का ही धर्म है भैया, पैसे का ही धर्म। क्या आज हमारा गलत आचरण सड़क पे देखा जाता है, और धर्म का जब आयोजन हुआ तो हम पैसे के बल पर बैठ गए, तो इससे धर्म की हानि होती है। मैंने आप आदर्श बनो, हम अपनी जरा सी कसाय के पीछे, जरा से गलत आचरण से अपने धर्म को बदनाम नहीं करें। फिर वही प्रश्न है, बताओ निकलंग स्वामी ने क्यों गर्दन कटाई होगी? हैं? वे 500 महिराज, खून की नदियां बह गई, और दृश्य देखने में भी कांप हो गया। बोलो, गन्ने की मशीन में तुम्हारा हाथ डाला जाए और फिर धीरे धीरे करके पूरा शरीर उसमें से निकाल दिया जाए, कैसा लगेगा? हैं? जैसे घानी में पेल दिए गए 500 महिराज, लेकिन ओफ नहीं किया कि बचाओ, कि भाग, ए भैया क्या गलती है, तुम हमें क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं बोले, और सारे महिराजों को पकड़ पकड़ के घानी में डाल दिया, सब पिल गए। केवल काय के लिए? कि दिगंबर मुनियों की गरिमा की रक्षा के लिए। ये व्यवहार परमार्थ में आत्म कल्याण की भावना से कसाय का अभाव करके देश से निर्ममत हुए थे, इसलिए कुछ नहीं बोले। अभी आपको पता नहीं, अब इतिहास कहने का मन करता है ऐसे समय में, केवल इसीलिए प्रेरणा करने के लिए कि हम अपने आचरण से जैन शासन को लज्जित ना करें। जैन शासन लज्जित नहीं होगा। मैं आपको इतिहास सुना उससे पहले ही कहता हूं, बताओ भैया, देशद्रोह करोगे तो क्या होगा? जिनेन क्या होगा? देशद्रोही होंगे अपन तो, देश में नहीं रह सकोगे। समाज द्रोह करोगे, समाज से बाहर कर दिए जाओगे। परिवार द्रोह करोगे तो परिवार में से माँ बाप अलग कर देते हैं, होता है ना? से द्रोह कर तो पति पत्नी को तलाक दे देगा, हो जाता है ना, लोग में होता है ना ये सब। कल्पना तो करो, धर्म में हमें दूर करने वाला कौन होगा? यदि हम धर्म द्रोह करेंगे, हम चारित्र द्रोह करेंगे, हैं?
हम मुनिराजों के साथ द्रोह करेंगे तो क्या सजा होगी, बता दो जल्दी से, कि तुम्हें ये जैन शासन मिलना दुर्लभ हो जाएगा। क्योंकि न्याय सीधा सीधा है, देशद्रोह करोगे देश से बाहर, है ना, परिवार में द्रोह करोगे परिवार से बाहर। ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ देव, हितोपदेशी देव, और उनकी वाणी हमें बड़ी भाग्य से मिली। यदि हम इसे पढ़कर सुनकर समझ करके भी दुराचरण करेंगे तो ये वीतरागी देश शासन गुरु, ये जैन शासन नहीं मिलेगा। वाला है, हो जाएगा जन्म, अग्नि नहीं रहेगी, अनाज नहीं रहेगा, कीचड़ फैल जाएगी, मकान नहीं रहेंगे, जानवर वो जैसे बिल में रहते हैं ना जमीन में, ऐसे बिल में रहने लगेगा आदमी, इंसान कहाँ रहने लगेगा, और ऐसे हाथ हाथ भर का शरीर, और जैसे नागिन अपने बच्चों को खा जाती है, ऐसे महिलाएं छठे काल में अपने बच्चों को खा जा करेंगी, मांसाहार शुरू हो जाएगा। कल्पना नहीं कर सकते कौन जन्मेंगे जी, कौन जन्मेंगे छठे काल में, हैं? कोई एक भी सम्यक दृष्टि नहीं होगा, बता ये पूरी पृथ्वी तल कैसा होगा अपना। अरे धर्मद्रोह नहीं करना, आज तो क्या अनुशासन का अभाव ही हो गया, अनुशासन का। मुझे तो भोपाल की घटना याद आती है, आज से 50-60 साल पहले की बात। एक बारात गई और रात को 11 बजे एक 20 साल का लड़का बस में से उतर के और एक ढाबे पे पानी पी लिया उसने, होटल पे 11 बजे रात को उतर करके। और पंचायत बैठी, पंचायत पूरे समाज की, भोपाल की, और जाति से बाहर की, समाज से बाहर की, इन्होंने पानी पी लिया, कुछ विवेक विचार नहीं, छने अनछने का विवेक विचार नहीं। शूद्र का पानी, किसका पानी, कोई उस जमाने में तो शूद्र से पानी भरवाते थे वो मस्कों से, इन्होंने पानी कैसे पी लिया। एक जान आप मेरी जीवन गाथा पढ़ना, यदि आपको इतिहास का चित्र देखना हो 50 साल पुराना था, मेरी जीवन गाथा बर्णी जी ने लिखी है, उसमें पढ़ना आप। लो अनुशासन था एक, आज भी ये अनुशासन देखना हो तो सिखों में है, मुसलमानों में है, जैन समाज में तो अब अनुशासन नाम की चीज ही नहीं बची, नाम के बराबर है समझ लो। राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, मालूम होगा सब लोगों को, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की कंडीशन में, माने जिस समय वो भारत के राष्ट्रपति थे तो भी सिखों ने उन्हें माफ नहीं किया, और आखिरकार राष्ट्रपति होते हुए भी उन्हें अमृतसर में जाकर जूठे बर्तन मांजने पड़े। राष्ट्रपति होते हुए गरीब आदमी आए, भिखारी आदमी आए, कोई भी आए और भोजन करे, आप उसकी थाली उठाओ, बर्तन मांजो, सुना है? जूते पे पालिश करनी पड़ी उन्हें। पूरे समाज, गरीब हो, भिखारी हो, अमीर हो, यदि सिख है और गुरुद्वारे में आया तो उसकी जूते की पालिश करनी पड़ी। आपने तो भगवानी मालिक है, अभी आगम क्या कहता है, जीवन क्या है, कुछ खबर नहीं पड़ती भैया। एक कृतज्ञता और देशद्रोहिता की बात चल रही है, धर्मद्रोहिता की, हाँ दोनों में ही लगा लेना आप, बाकी तो आप समझदार हैं। फिर आपको प्रसंग के अनुकूल होने से मैं थोड़ा सा इतिहास सुनाता हूं। मुगल काल में और अंग्रेजों के काल में मुनिराजों का निषेध था, मुनिराज हो नहीं सकते थे और मुनिराज नग्न दिगंबर निकल नहीं सकते थे। कैसी मुश्किलों से पिछले 500-700 वर्षों में कैसे मुनि धर्म रहा है ये आपको खबर नहीं। जैनी सबसे ज्यादा संपन्न थे दिल्ली में, जिन्होंने ये मंदिर बनाया हस्तिनापुर का और इधर का लाल मंदिर, ये संपन्न सेठ थे उस समय नगर के। और मुगल बादशाह को युद्ध करने जाना था तो 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी उस जमाने में, 1 लाख रुपए की। तो वो जैन उसके पास आए, जैनी के पास, हर्षोगराज जी के पास आए, या 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, साहूकारी थी उनकी, 1 लाख रुपए। मुगल बादशाह ने उनसे 1 लाख रुपए लिए, ठीक है, चले गए। मंदिरों पर कलश चढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती थी, मस्जिदों पर कलश चढ़ते थे, महलों पर कलश चढ़ते थे मुगल बादशाहों के, और मंदिरों पर कलश चढ़ाने की परमिशन नहीं थी, मंदिर नहीं बना सकते थे आप। तो उन्होंने 1 लाख रुपए लिया। अच्छा
1 साल बाद युद्ध जब जीत गए, सब कुछ हो गया, तो वापस आए तो 1 लाख रुपए मैं ब्याज के वापस करने लगे। उन्होंने कहा हिसाब देखो भैया, हिसाब देखो। हिसाब देखा तो मिल ही नहीं रहा। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, 1 लाख, आज के 1 लाख मैंने उस जमाने का तो करोड़ अरबों, उस जमाने का जहां अभी आपने पढ़ा हुआ हिंदी में 5 रुपए महीने नौकरी मिलती थी, 3 रुपए, 3.5, 4 रुपए महीने की नौकरी पर नौकरी करते थे, मतलब उस जमाने में 1 लाख। खैर अकाउंट देखा, मिल ही नहीं रहा। अरे भैया ढंग से देखो, कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, जरा ढंग से देखो। फिर देखिए, आप देख लो। बादशाह ने कहा कि उसको तो तारीख वगैरह सब अकाउंट तो वे भी रखते हैं ना, राजा के यहाँ भी। खजांची से पूछा कौन सी तारीख का हिसाब है, लिखा था मंदिर निर्माण खाते दान। पैसा किसको दिया? वह मंदिर उस मुगल बादशाह के द्वारा बनवाया गया है। बोला, और जो पंच कल्याणक ठाट बाट से हुए और जो कलश चढ़ाने की अनुमति मिली उस बादशाह से मिली। अरे रे भैया, तुम जैसे जैनों को देख करके तो हृदय भर आता है। उसके पहले की घटना, जैनी संपन्न होते थे, एक मुगल बादशाह हुआ और उसने कह दिया कि जैनी यदि रात्रि में भोजन नहीं करें तो उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उन्हें देश निकाला दे दिया जाए। अब कैसे कल्पना करोगे आप कि दिल्ली में जैनी प्रतिमाधारी व्रती त्यागी, इन्होंने का जीवन कैसे चला होगा? कर सकते हो कल्पना? प्रतिमाधारियों के घरों में रात को चूल्हा जलाते थे, धुआं करते थे, खटपट करते थे, सिलबट्टा चलाते थे, कूटने का वो करते थे। यहां तक कि मुगल शासकों के जासूस, गुप्तचर जिनको कहते हैं, वे सुनते थे वाकई में भोजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ताकि जहां रिपोर्ट कर दी जाए और छीन लिया जाए सब। जैनों की इतनी शत्रुता थी। और तब रात को जैनी विद्वानों के घरों में चूल्हे जलते थे और उधर से वो आवाज लगाते थे, अरे भोजन बना के नहीं, जल्दी बनाओ, भूख लग रही है। और वहां डेगची में पानी भर के केवल चम्मच चलाते थे। पूरा ड्रामा खेलना पड़ता था, पूरा ड्रामा। और तब ऐसे 20-25 बरस बीते, तब जाके बड़ी मुश्किल से जैनों के ऊपर से संकट टला, जब मुगल बादशाह हटा, मारा गया। जुलूस नहीं निकल सकता था। तब तंत्र के बल पर, मंत्र के बल पर बीच सड़क पर राजा का रथ रोक दिया भट्टारक ने, मंत्र के बल पर। अब सब चकित, क्या बात है, क्या बात है? बोले वैसा बोलो, आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा, देवी ने रोका आपका रथ, अब देवी को आप मना लो। नहीं भैया, कैसे भी हमारा रथ तो चलाओ। कौन का रथ? बादशाह का। कि वो आप जिनेंद्र देव की जुलूस की यात्रा की परमिशन कर दो, तो देखो अभी वो देवी मान जाएगी बस। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी देवी है, बोला उस देवी को, ऐसा वो प्रकट थोड़ी होती, गुप्त है वो, आप बस अनाउंस कर दो, बस वो देवी अभी हाल आपका रथ चला देगी। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे जिनेंद्र देव का रथ निकलेगा। तो उन्होंने बस मंत्र पढ़ा दो, चल दिया रथ। मैंने आपको इतिहास पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। कर्नाटक में हमारे ग्रंथों की 6-6 महीने होली जलाई गई है, 6 महीने तक होली। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में कैसे हमारा मंदिर इधर तक आया, आदर्श नगर जयपुर, सुनना आप पंडित जी साहब से। और जब कभी जयपुर जाओ तो उस मंदिर के दर्शन करके आना और पूरा इतिहास पढ़ के आना। कैसे वहां से प्रतिमाएं वापस आई, कैसे जिनवाणी आई, पूरी एक पुस्तक है इतनी मोटी उस मंदिर की, जिसमें पूरा इतिहास लिखा है। कैसे वहां पर लोग रहते थे, कैसे जैन धर्म की उन्नति हुई। हमें ये कहना है, हमें इतना पवित्र जिन शासन इतने कष्टों के बाद मिला। हमारे मुनिराजों ने कितना उत्सर्ग किया, उपसर्ग सहे, परिचय सहे, जैनों ने कितने कष्ट उठाए।
अंतरिक्ष पारसनाथ है ना, अंतरिक्ष पारस सिरपुर बासिम, उस मंदिर में कितने लोगों का, महिलाओं का, भाइयों का कत्लेआम कर दिया गया। हमारा मंदिर था वहां सोमनाथ में, मीनाक्षी मंदिर के नाम से कहलाता है आज। 1 लाख जैनों की बस्ती थी, 1 लाख जैनों का कत्लेआम कर दिया गया। हमारे मंदिर, हमारा धर्म, हमारा गौरव इतने कष्टों के बाद हमें मिला, तब जाके आज हम मुस्कुरा रहे हैं। और ये मुस्कुराहट में आज इतनी बड़ी सभा, इतने लोगों की व्यापार से निवृत्ति, इतने ब्रह्मचारी त्यागियों का ज्ञान और तत्व ज्ञान और चर्चा वार्ता, इसमें 50 वर्षों में गुरुदेव का योगदान है, तब इतने बैठे हैं अपन सब। 50 वर्ष पहले इतनी बुरी हालत थी, उसे देखना हो तो आज भी और जगह जाके देखो, यहां स्वाध्याय नहीं होती, वहां जाके देखो, उन मंदिरों में देखो क्या हालत लगती है आपको। बताओ, हमने इतना अच्छा पाया, इतना तत्व ज्ञान पाया, लेकिन आज हम केवल 10-5 अपने दोस्तों के खातिर, समाज में गैर जाति व्यक्तियों के खातिर, वे हंसेंगे, वे क्या कहेंगे, इसलिए हम अपने आचरण छोड़ देते हैं, खान पान छोड़ देते हैं, कुछ तो भी खा लेते हैं। बोलो, दोस्तों के कहने से हमने पुड़िया खाना शुरू करी। अब जब कैंसर होगा तो दोस्त क्या करेंगे बताओ? जो मुंह खराब होगा, जो तमाम आपको पता ही होगा सारा। अब अपन क्या करेंगे? क्यों, वे क्या करेंगे? वही वाली बात हो जाएगी, तेरे सब व्यसन के यार जो करते प्यार, अस्पताल में डार पकड़ गए रास्ता। और क्या होगा बता? इतनी प्रेरणा मैंने इसलिए दी है कि आज हमारा जीवन कृतज्ञ होता है, या देशद्रोही, धर्मद्रोही, मूल में तो धर्मद्रोही की बात करनी है इसमें अपने को, ये जीवन नहीं होना चाहिए। अरे हमारा आदर्श जीवन हो, पवित्र जीवन हो। बोलो, अभी मेरा जीवन खराब हो तो आप क्या कहोगे? देखो आजकल के त्यागी वृत्ति कैसे हो गए, यही कहोगे ना, आजकल के धर्मात्मा कैसे हो गए, आजकल के ब्रह्मचारी कैसे हो गए। देख लो आजकल के पंडितों की हालत देखो क्या हो रही है। तो आप ऐसा कहते हो ना, तो आजकल के जैनी कैसे हो गए, ये भी कहलाएगा। हम तो कहते हैं अपन लाखों में, आप ये चिंता नहीं करो, अब हम हैं ही कितने से, एक चना क्या भाड़ झोंक सकता है? क्या है? एक चना, अकेला चना क्या कुछ कर सकता है? अरे अकेला चना तो रत्न है भैया, तुम अकेला चना क्यों समझते हो? यदि हम सब समझदार हो जाएं तो इतना तो महाभाग्य है, इतनी बड़ी सभा महाभाग्य है। दीपचंद जी के समय में 4 लोग नहीं थे जिन्होंने ग्रंथ लिख के चले गए, भैया पढ़ लेना, हम तो लिख के चले जाते हैं। मैंने सुनाया था, आपको शायद याद है कि नहीं, मालूम नहीं है। विदिशा में, उज्जैन में स्तुत मियाँ करके एक राजा था, बादशाह जी, स्तुत मियाँ करके, वो अपने नहाने का पानी शास्त्रों को जला के गर्म करता था। बोलो कैसा लगता हो जैनों को, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो चल रहे हैं शास्त्र, उन पे पानी गर्म हो रहा है नहाने का। मुझे तो ऐसा लगता है जी एक आध पुस्तक और अलग से निकाली जानी चाहिए, सारा इतिहास जो मुझे मिला है ना जगह जगह पढ़ने को, कलेक्ट हो और एक जगह। अब हमें लगता है इस धर्म को रखना मेरे बच्चों संभाल, अरे भव्यो संभाल के। अरे बस थोड़े में बहुत समझ लेना, मन बह जाता है इसलिए बताने का मन करता, क्योंकि जब तक आपको इतिहास पता नहीं तो आपको तो अभी चमाचम दिख रहा है ना, चमाचम, इसके पीछे कितने लोगों का बलिदान है? अपना जीवन बढ़िया हो, और इतनी बात कहना है। आगे चलते हैं अपन, है ना। द्रोह ना मेरे और आवे, और नहीं तो फिर यही समझना कि नहीं तो अगले जन्मों में हमें जैन धर्म आसानी से नहीं मिलेगा। लिखा है असंख्यात भव व्यतीत होने के बाद कभी एक बार जैन धर्म मिलता है। असंख्यात भव व्यतीत हो जाएं मनुष्य की बात चल रही है, असंख्यात बार मनुष्य हो जाए तब कभी ये जैन शासन मिलता है। अपने कैसे महाभाग से मिला, ऐसा वस्तु स्वरूप मिला, इसमें तो अपने कृत्य हो जाना चाहिए और अपना जीवन पवित्र करना चाहिए। जैसे अच्छी बहू नहीं आई हो तो उसका माँ का बदनाम होता है, यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने। देखो कौन बदनाम हो गया, यही सिखाया। माने वो लड़की की वजह से, बहू की वजह से उसके पीहर तक बदनाम होता है।
ऐसे हमारे आपकी वजह से हमारे मिजाज बदनाम होते हैं। अभी तो ऐसी ऐसी हालत है, क्या कहें। अब आ रही बात इसलिए और इशारा कर देते हैं। सभी लोग ध्यान सुनना बेटा, सभी लोग, बात है देखो देखो हमारी असली संस्कृति तो हम भूलते जा रहे हैं, और टेलीविजन देख देख करके हमें ऐसा लगता है कि हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम इनके बिना कैसे होंगे। मैं इसके लिए बहुत शब्दों में, स्पष्ट कड़क शब्दों में कहता हूं, भारतीय संस्कृति में जैन संस्कृति 3 लोक की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है। आप इस पर मुकाबला करो, मुकाबला मैंने डिबेट करो, किस बात में कमी है हमारे पास, कौन से हमारे पास सांस्कृतिक आयोजन नहीं है। लेकिन हमें उधर देख देख कर ऐसा लगता है कि जो जैसा हम वहां करते हैं वैसा अपन उसका नाम बदल के इधर कर लेते हैं। नहीं, अभी कोटा में तो हमने पर्चा लगा हुआ था, उस पर आलोचना की उसने, किसी व्यक्ति ने, कि जैसे वो हाउजी खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्या खिलाते। तो आज अपने यहाँ तो फिर भी उसका बहुत अच्छा रूप कर रखा है थोड़ा बहुत, लेकिन दूसरी जगह तो उसका रूप बिल्कुल सट्टेबाजी, जुआबाजी, क्या कहलाता भगवान जाने, वह उसी रूप में है बिल्कुल। चलो ये तो छोटी बात है। होली कौन का त्योहार है? कौन का त्योहार है होली? अब मैं कुछ कह करके विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहें तो सबसे ज्यादा अनैतिक, अश्लीलता, कुशीलता का रूप है होली। जितना कुशील व्यवहार इस होली के माध्यम से होता है, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। अपन ने तो सील व्रत के पर्चे में कहा है होली नहीं खेलना। आपके यहाँ के पर्चे में भी अभी हमने पढ़ा था, यहाँ उन्होंने निकाला ना सिंगाई जी ने, होली और एक और क्या है उसमें, उन दोनों का निषेध बहुत अच्छा लगा। बहनों को तो त्याग ही कर देना चाहिए, भाइयों को भी त्याग कर देना चाहिए। और जो देवर भाभी और वो विवाह शादियों के समय में, अब तो बंद हो गया होगा भगवान जाने, हमने तो बहुत साल पहले देखा, महिलाएं दौड़ रही हैं हल्दी लेके, हाथ छपाए और चली जा रही हैं। फिर उन्होंने ठोक दे, कभी 2 इधर ठोके 2 पीछे ठोके, कितना गलत है ये, अश्लीलता नहीं। फिर उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि अब हम भी तुम्हें लगाएंगे, फिर उन्होंने लगा, कितना गंदा दृश्य है। अरे स्त्रियों की मर्यादा कितनी, कोई हाथ छू सके हैं, कोई महिलाओं की पीठ पे ठोक सके मेहंदी, हाथ आंखों में लगाए, सिर पे लगाए, कैसे स्पर्श हो जाए बताओ। जी बिल्कुल अश्लील है। होली की बात कल्पना करके क्या कहें, मतलब थोड़े में ही समझ लेना। चाहे वो साली और जीजा जी की होली हो, चाहे देवर भाभी की हो, अपने जैन शासन की चीजें ही नहीं है ये मैं अभी इसे द्रोह के रूप में रख रहा हूं, मैं इसे कृतज्ञता के रूप में देखता हूं। हमें दूसरों से संस्कृति सीखने की कहां जरूरत है। हमारे महावीर भगवान की जयंती का जुलूस आपके यहाँ तो अच्छा निकलता होगा, लेकिन अभी कई जगह मैंने इतना बीभत्स रूप देखा है। लोग यहाँ लाल पट्टियां बांध लेती, बाल लगा दी, गुलाल उड़ रही है, लड़कियों को नृत्य करवा रहे हैं जुलूस में, ऑर्केस्ट्रा के नाम पे। क्या हो जी, क्या है? दीपावली के दिन फटाके फोड़कर भगवान का उत्सव मनाया जा रहा है जी, कौन सी संस्कृति है? बड़ा कष्ट होता है देख देख करके। अभी इनकी लिस्ट बनाई जाए ना, ये समझ आ रहे हैं माने ये कहां चले जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं, यही नहीं। क्योंकि हमारी पीढ़ी, हमारे समय के जो युवक हैं, जो आज नियंता बन बैठे हैं, उन्हें स्वाध्याय नहीं है, उन्हें तत्वज्ञान नहीं है, उन्हें संस्कृति की खबर नहीं है, उन्हें इतिहास की खबर नहीं है। इसलिए हमें आपको बताने का मन करता है कि आप इस बात को फैलाओ, अपने साथियों को समझाओ। भाई महावीर भगवान तो अहिंसा के अवतार थे, सारा विश्व अहिंसा के लिए जानता है। हम आज बम विस्फोट का निषेध करते हैं ना, जैसे कहीं पर भी आज पूरी मानवता क्या कह रही है, आत्मघाती दस्ते या बम फोड़ देना या मार डालना, अपन बुरा कहते हैं ना इसे। ठीक है, तो मनुष्यों के ऊपर बम नहीं डालते, लेकिन तुम्हारे द्वारा फटाके फोड़ देने से कौन का घात हुआ? जीवों के लिए तो वो बम विस्फोट ही है ना। छोटे छोटे जीवों, कितना जीवों का मरण होता है। तो हमारी संस्कृति में फटाका फोड़ना कैसे शामिल हो सकता है? सबसे ज्यादा जीवाणु, कीटाणु वो दीपावली के टाइम होते हैं, देखे होंगे आपने। मच्छर, बड़े बड़े झींगुर, लाल वो काले कीड़े, बरसाती काले कीड़े सबसे ज्यादा होते हैं उसी मौसम में।
और उसी समय में बड़े बड़े दिए जला देती। देखो एक एक दिए में जाके देखो, आप छत पे जाके देखो दिए में। तो हमें ये बता दो कि महावीर भगवान ऐसी दीपावली तुम यज्ञ में जीवों को क्यों मारते हो यज्ञों में? तो उन्होंने सबसे पहली आलोचना यह की कि आप दीपक क्यों जलाती हो? हम यज्ञ में मारते हैं, तुम दिए में मारते हो। ये अजैनों की हमारे ऊपर आपत्ति है। तुम 4 इंद्रिय को मारते हो, हम 5 इंद्रिय को मारते हैं, इतना ही तो फर्क है। बोलो क्या जवाब है आपके पास? ये तो अभी आपका दार्शनिकों से पाला नहीं पड़ा। गोपाल दास जी बरैया जी के समय तक शास्त्रार्थ होते थे। आर्य समाज, वैदिक समाज, जैन समाज में शास्त्रार्थ होता था। भला अकलंका और बौद्धों का शास्त्रार्थ होता ना, ऐसे शास्त्रार्थ अभी तक हुआ है, अभी तक स्वामी जी के समय तक हुआ है। भला इसलिए हमें आपसे बस यही, आप केवल ये विचार करो, हम आधुनिक तड़क भड़क देख करके अपनाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम और कोई से संस्कृति नहीं सीखेंगे, हम संस्कृति सिखाने वाले देशों में से हैं। हमने पूरे विश्व को अध्यात्म की सुगंध हमने दी है। हमने माने भारत ने दी, यूं समझ लो अभी। लेकिन हमें अपनी संस्कृति का गौरव नहीं आता। हमें ऐसा लगता है हम भी वो क्यों मुंह में वो रख लिया और फिर डांडिया खेल रहे हैं, एक लाल पट्टी बांध ली, कितना सुंदर दृश्य है जी। बस थोड़े में बहुत समझना, समझ में आया भैया? क्या कहें, क्षमा करना भाई, क्या कहें। आपको ऐसा लग रहा है कहाँ की कहानी सुना रहे हैं क्या? एक बार मालूम तो बड़े बच्चों को कम से कम, इसलिए इतना कहने का मन हुआ। बस इतना ही समझना, हमें फिल्मों से धर्म की प्रभावना की संस्कृति नहीं सीखनी है। हम अपने उत्कृष्ट चिंतन से बहुत, अपने पास बहुत कुछ कमी है ही नहीं। हमें तो अभी भोपाल में देख के ऐसा लगता था, एक प्रतियोगिता का नाम था हा हा हू प्रतियोगिता। हा हू का हो, आप आइए, 1 मिनट का समय है, आप हंसाइए पब्लिक को, जितना ज्यादा आप हंसा लेंगे आप जीत जाएंगे। बस ये प्रतियोगिता देखो। फैंसी ड्रेसेस, जब नहीं प्रतियोगिता ही नहीं है फैंसी ड्रेसेस। फैंसी ड्रेस के नाम पर क्या हो रहा है कंपटीशन में, भगवान ही जाने। बस है एक से एक श्रेष्ठ कार्यक्रम है, विचार करो तो खबर पड़े। लेकिन वो क्या करें, वो टेलीविजन से ज्यादा, इससे ज्यादा सीखेंगे भी क्या? इसीलिए अभी अपन लोग तो बहुत समझ लो ना सही एकदम कुछ भी, तो कम से कम पूनम के चांद जैसी स्थिति में रहे अपन लोग, क्योंकि इतना तत्वज्ञान सुनते हैं ना। तो उत्कृष्ट भजन है अपने पास, उत्कृष्ट भजनों का गायन है, कैसेट है। अभी आप महावीर जी और सम्य शिखर जी में बिकने वाली कैसेटों को सुन के देखो, और इन कैसेटों को सुनकर देखो, जमीन आसमान का फर्क है। हर रोज नए नए भजनों की कैसेट आ रही हैं, फिल्मी गीत, वही संगीत, वही सब कुछ, केवल जरा शब्द बदल दी। बोले ऐसी हालत है हमारे मंदिरों में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारे नाटक के मंचों पर ऐसी धुन बजाई जाए जो दूर से ऐसे नहीं लगेगी ये किसी क्लब में से आवाज आ रही है, किसी होटल में से गायन आ रहा है, धुन आ रही है। अपनी अपनी धुनें हो, अपना तरीका हो, नहीं हो सकता। हमें फिर से कहता हूं, हमें किसी से कोई संस्कृति सीखने की गुंजाइश, जरूरत नहीं है। हम हर प्रकार से संपन्न हैं। हम केवल तत्वज्ञान से ही संपन्न नहीं हैं। हमारे पास आचरण, संस्कृति, दर्शन, गौरव, उसके लिए हर तरह की चीज है। वो बात अपन यहां पर रखी। अब अगली बात चलती है, ये द्रोह तक की बात आ गई। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जाए। हाँ, काय की बात चली? अब ये रंग बदलेगा थोड़ा सा, है ना। गुण ग्रहण का भाव, हालांकि चर्चा तो कल ही चलेगी, वो तो अभी तो थोड़ा सा ही बता पाएंगे।
वैसे आज की तारीख में मेरे ख्याल से तो सबसे कठिन काम है गुण ग्रहण, नहीं अशुद्ध निश्चय नहीं वाला काम है अपना। सुबह बताया था अशुद्ध निश्चय नहीं, दोष ग्रहण का भाव रहे नित है, दृष्टि न गुणों पर जावे। क्यों? बहुत सरल है, बहुत ही सरल। यदि हमारी रुचि सही है तो आपकी दृष्टि गुण ग्रहण पे ही होगी, पक्की बात है। जैसे अब जल्दी जल्दी दृष्टांत देता हूं, देखिए जैसे आपको भोजन बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप किसी के यहाँ भोजन करने जाओ और उन्होंने बढ़िया मिठाई बनाई, तो आप सब चीजों में से उस मिठाई की तारीफ करे बिना नहीं रहेंगे और पूछेंगे इसकी विधि क्या है। नहीं सीखेंगे, उसकी विधि नहीं पूछेंगे। और यदि उसने विधि समझा दी और आपने घर आके अच्छी बना ली, तो आप ये प्रशंसा करे बिना नहीं रहेंगे, भैया उन्होंने सिखाई थी, उनने बताई थी, उनकी एक बहुत बढ़िया मिठाई बनती थी। आ गई ना, मिठाई की बात आ गई। इंटरेस्ट की बात है ना, इंटरेस्ट की, समझ में आया। अब दूसरी बात, चलो कोई सिलाई कढ़ाई करता हो, बढ़िया स्वेटर की डिजाइन डाली हुई, तो बहनों को सबसे पहले क्या होगा, अरे वाह बड़ी अच्छी डिजाइन है, हमें सिखा दो। गुण ग्रहण का भाव, सीखने का भाव, लेने का भाव, समझने का भाव रहता है। और जिससे समझना हो, जिससे सीखना हो, उसके प्रति भाव कैसा होगा? आभार का कि कृतज्ञता का? अंतर में उसके प्रति आदर होगा कि सिखा दो, कैसा रहेगा? ये दो दृष्टांत हो गए, इससे भी बढ़िया दृष्टांत अभी दृष्टांत देकर के बताना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। क्यों भैया? करोड़पति को गरीब के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बोलो भैया। अब समझ नहीं पाओगे, मैं जान रहा हूं, दृष्टांत बाद में बताऊंगा ना, ये तो मेरे बंद कार्ड है। क्या कैसा व्यवहार करना चाहिए? करोड़पति को हरिजन से कैसा व्यवहार करना चाहिए? महलों में रहने वाले को हरिजन से कैसा व्यवहार करना चाहिए? कि साहब आप पहेलियां मत बुझाओ, सही सही बताओ क्या बात है। ध्यान सुनना जिनेंद्र, तुम अरबोपति हो, महलों में रहते हो, और तुम्हें कोई बीमारी हो और एक हरिजन डॉक्टर बन गया हो और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, हालांकि वो इतना गरीब है बेचारा, अभी डॉक्टर बना है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध भी है, और एक सामान्य से किराए के मकान में रहता है, बिल्कुल समझ लो अभी ऑटो रिक्शा से चलता है, घर की गाड़ी नहीं है उसके पास, लेकिन बिल्कुल स्पेशलिस्ट है आपके रोग का। क्या करोगे तुम? अब बोलो, अब क्या करोगे? बोलो। राष्ट्रपति क्या करेगा उसके साथ? बोलो। राष्ट्रपति के रोग का दूर करने की ताकत उस गरीब में है, बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो। वो राष्ट्रपति ऐसे बोले, ए भाई ओ गरीब, इलाज कर, पैसा ले लेना जितना चाहे, ऐसे देखो इतना सा गुण है उसके पास, और गरीब है, कपड़े फटे हों, कैसे भी। अभी तो अपन लोगों में सुनते हैं, कोई लोक में प्रसिद्ध हो जाते हैं ना, कोई बाबा, कोई भील, कोई किसान, और जड़ी बूटी दे देता है या मंत्र कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो लोग उनके चरणों में क्या होती स्थिति? बड़े बड़े राजनेता हों, भैया चुनाव जीतना है, आशीर्वाद, ये क्या हुआ जी? बड़े बड़े रोगी दूर दूर से यदि ठीक होते हों उससे, क्या करेंगे बताओ? बड़े विनम्रता से। ध्यान से सुनना, जब इस देह को बचाने के लिए अरबोपति आदमी गरीब आदमी के सामने, कोई जाति का हो, जाति नहीं देखते, उसका रंग रूप नहीं देखते। क्यों? कैसे डॉक्टर से इलाज कराओगे? गोरे से कि काले से? ठिकने से कि लंबे से? क्यों? देखो, हम जाति नहीं देखते, रंग रूप नहीं देखते, और जो असली डॉक्टर होते हैं ना, ठगने वाले नहीं होते, वे तो सीधे बात करते, चुपचाप पड़े रहो, बोलना नहीं, पकड़ लो इसके हाथ। वो जो बढ़िया और ईमानदार डॉक्टर होते वे तो ऐसे करते हैं। अब बताओ, ऐसे डॉक्टर से इलाज कराओगे नहीं कराओगे? कि साहब सब मंजूर। मैंने उस ध्यान से सुनना, मैं मार्मिक बात कह रहा हूं, उसका डांटना भी मंजूर, उसका पैसा लेना भी मंजूर, और वो उसका रंग रूप कैसा भी हो, जाति कोई हो, हमें अपने रोग का इलाज करना हो तो वो डॉक्टर को हम हर हाल में मंजूर। इतना तो दृष्टांत समझ गए आप लोग? आदि समझ गए?
अब ध्यान से सुनना हमारा दृष्टांत। आज हमें आत्म कल्याण की गरज नहीं है, इसलिए हम विद्वानों में भी कमी निकालते हैं। अरे ऐसे विद्वानों प्रवचन सुन के क्या करेंगे, वैराग्य तक तो है नहीं है, फला तो है नहीं है, घर तो ऐसे हैं, खान पान तो ऐसा है, रहन सहन तो। अपन विद्वानों की आलोचना करके अपन क्या करना चाहते? और ये मुनियों में भी लगा लेना, त्यागियों में भी लगा लेना, धर्मात्माओं में भी लगा लेना, समाज में भी लगा लेना। यदि आत्म कल्याण की गरज हो तो सुनाने वाले की शैली नहीं देखना, जैसे डॉक्टर की शैली नहीं देखी। बोलो डॉक्टर आपको क्यों कैसे समझाता है रोग के बारे में कि आइए मैं आपको कहानियां सुना सुना कर दृष्टांत दे दे करके बड़े प्यार से समझाऊंगा कि तुम्हारे लिए क्या रोग हुआ है। क्यों? कई बार तो डॉक्टर अच्छे से नहीं बोलते ना, क्या है तुम क्या खाते रहते जी, खाओ मरो जाओ, हम नहीं दे रहे तुम्हें दवाई। नहीं डॉक्टर साहब ठीक है तो आइंदा नहीं खाना, नहीं तो समझ लेना, चलो ले लो दवाई। ऐसे भी होते हैं, क्या करोगे बोलो? हम वक्ता की शैली नहीं देखें, यदि वह तत्व ज्ञान परोस रहा तो आभारी हों। हम 99% अच्छाइयां हों, लेकिन एक दोष देख करके ही उसको रिजेक्ट कर देना चाहते हैं। एक विद्वान का नाम ही नहीं ले रहे हम, ये घर परिवार में आप लगा लेना। समय कम होने से मैं कह नहीं रहा हूं, बस टाइम हो गया ना। घर परिवार में आप लगा लेना, समाज में आप लगा लेना। मैं फिर क्या कहूं आपको? दोष ग्रहण करने वाले के लिए एक दृष्टांत दिया था आपको, याद आ जाएगा आपको क्या? यदि हम अपनी ओर देखें तो अपने में दोषों की कमी है कि हम सब दूध के धुले बैठे हैं। फिर भी मैं कहता हूं इस समय विश्व के, हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया लोगों में हम हैं। हमारा आचरण, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी पूजा पाठ, हमारे मंदिर की सेवा, वैयावृत्ति और हमारे समाज की प्रतिष्ठा अभी भी हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया लोगों में है। इसके बावजूद हम एक दूसरे की टांग खींचना, कमियां निकालना, बुराइयां देखना, कसाय करना और विवाद करना, जी बिल्कुल तिलांजलि दे देने जैसी बातें हैं। लोक व्यवहार की बात में कहें तो हम सब में कमियां हैं। कमियां नहीं होती तो हम यहां बैठे ना होते। बस फर्क इतना है कि मेरे में ये कमी है, आप में ये कमी है, आप में ये, इसमें है, इसमें है। मुझे आपकी इसकी आलोचना करना है, आपको मेरी इसकी आलोचना करना है, इनको उनकी इस पे आलोचना करना है। अच्छा हो कि हम औदई भाव को देखना बंद करें। इसकी चर्चा कल करेंगे हम। औदई भाव को देखना बंद करें, पारिणामिक भाव देखना सीखें, प्रेम करना सीखें, कमियों को गौण करना सीखें, उपगुण करना सीखें। कमियां तो रहेंगी भाई, नहीं रहती तो सामाजिक आग बनती, फिर मुनि नहीं होते अपन सब लोग। कमियां तो हम सब में हैं, लेकिन हम जब दूसरों की आलोचना करते हैं तब लोक नीति में तो बहुत सारी बातें आती हैं। जब हम ये कहते हैं देखो ये कैसा है, तो लोग कहते हैं देखो 3 उंगली तुम्हारी तरफ है। समझ आए? जब हम किसी से कहते हैं देखो ये खराब है, दूसरों पर 1 उंगली उठती है तो 3 उंगलियां एक कहावत में आती है। और एक अंतिम बात, भैंस ने गैया से कहा, समझ गए? नहीं सही। भैंस ने गैया से कहा देख तेरी पूंछ के बाल काले। नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? गैया बोली पहले अपनी ओर तो देख। समझ गए? क्या गजब है। ईमानदारी से आप जब अपन प्रवचन सुनते हैं तो अपने कौन से दोष नहीं मालूम पड़ते अपने को, अपन कौन से दूध के धुले। हो सके तो औदई भाव को मुख्य नहीं करना, ये है इसका मतलब, गुण ग्रहण का भाव। औदई भाव को मुख्य नहीं करो। अपने संगठन टूटे अपनी भाषा से, अपने वचन व्यवहार से, अपने खान पान से, अपने लोक व्यवहार से, ऐसा काम नहीं करो। हम तो कह रहे कोई बहुत दोषी आदमी हो वो भी मंदिर आए, आओ ये आओ, क्या करे? इसकी बातें कल करूंगा। अब आज जितने प्रसंग अभी दिमाग में आ रहे कल आ जाए नहीं आ जाए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब कल कहेंगे इसकी चर्चा, गुण ग्रहण का भाव। ओम नमः सिद्धि।
धन्य धन्य वीत रागवाणी अमर तेरी जग में। मेरी भावना विषय में है।